दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के लिए मंथ ऑफ अगस्त बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। क्यों होता है पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन जो लोग नए हैं चैनल पे उनके लिए विशेष तौर पे आज इस बात को फिर से बताया जाएगा। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि असेंशन की फ्रेज में ईगो डिमोलिशमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। मीन्स आप अपने ईगो पे विजय प्राप्त करते हैं। और ज़्यादातर ये जो मंथ आपने पीछे छोड़ा है जुलाई का, जिस तरह का अलाइनमेंट ग्रहों का होता है, जिस तरह हमारे प्लानिटरी सिस्टम एक फ्रेज से गुजरते हैं, एक अलाइनमेंट से गुजरते हैं, ज़्यादातर देखा गया है कि जुलाई का मंथ जो होता है वो डिवाइन मंथ कहलाता है, 7th मंथ। और इस मंथ में आप अपनी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आप सभी ने महसूस किया है बीते जुलाई के मंथ में, जो आज लास्ट डे है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा एसेंशन की उठापटक जो है वो जुलाई के मंथ में ही हो जाती है। एक तरह से हम सभी का धरती पे, यूनिवर्स में जितने भी तरह की एनर्जीज़ हैं जो असेंशन के मोड पे हायर एंड हायर मूव कर रही हैं, उनका पूरी तरह से प्योरिफिकेशन होता है इस मंथ में। और जैसे ही हम इस मंथ में प्योर हो जाते हैं, अपने ईगो को पूरी तरह से हर साल, यानी असेंशन के हर साइकिल में जितना ज़्यादा हम अपने ईगो को ओवरकम कर जाते हैं, उनको विन कर लेते हैं, अपनी ईगोइस्टिक टेंडेंसीज़ को, धीरे 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 हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल लाइट में इतना ऊपर उठ चुके होते हैं कि हमारे अंदर की जो भी ईगोइस्टिक ट्रेट्स होते हैं वो सारे पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं। और अगर हम ये कहें कि अगस्त के महीने में एंटर करते ही हम जस्टिस और जजमेंट के साथ स्पिरिचुअल लाइफ में अपने कर्मास को डील करते हैं और साथ ही साथ वेलकम करते हैं लायंस गेटवे को, तो ये कहना गलत ना होगा कि ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के लिए हर एसेंशन के लूप में न्यू सेशन की बिगिनिंग होती है अगस्त के महीने से। विशेष बात और भी है कि श्रावण मास का जो प्रारंभ होता है वो जुलाई के लगभग 3rd वीक से स्टार्ट हो जाता है प्रतिवर्ष, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार अगस्त का महीना ठीक 8 दिन के बाद, लगभग 8 से 10 दिन के बाद शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हम देखते हैं जो अर्थ वाइब्रेशन होती है लायंस गेटवे पोर्टल के लिए पूरी तरह तैयार होती है, क्योंकि इस पोर्टल में हमें लीडरशिप और कर्मा, साथ ही साथ जस्टिस के साथ हमें डील किया जाता है, जो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं। साथ ही साथ साइरस पोर्टल की जो एनर्जी होती है, यानी जुलाई मंथ में हमने जो साइरस पोर्टल को लिया है, ब्लेसिंग्स उनको फेस किया है, उनके अंडर हमने अपनी प्योरिफिकेशन की है। साइरस की एनर्जी सन के अलाइनमेंट में धरती पर जो अवतरित होती है, वो मिस्र के जो हमारे पिरामिड हैं, उन पिरामिड को हम रिसेप्टर के रूप में देखते हैं। और इस तरह से एक इक्वेटर फॉर्म होता है, एक लाइन स्ट्रेट फॉर्म होती है, जो धरती पर लायंस गेटवे पोर्टल की एनर्जी को सीधा सीधा चैनल करती है और अर्थ की वाइब्रेशन में लीडरशिप, कर्मा एंड जस्टिस की फ्रीक्वेंसी हाई रेज हो जाती है। और ये महत्व होता है अगस्त के महीने का। अब हम बात करेंगे कि इसका असर हमारी ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ पे किस तरह से पड़ता है। दोस्तों, अगर हम ये कहें, जो न्यू सेशन बिगनिंग होती है, जैसा कि नए स्टूडेंट हमारे एकेडमिक ईयर में एंटर करते हैं अप्रैल मंथ से, अगर हम कहें ट्विन एनर्जीज़ की अवेकनिंग का जो सेशन होता है, अब सभी जानते हैं कि हर एसेंशन की एनर्जी में धीरे धीरे सोल का असेंशन होता जाता है। जितनी भी धरती पे सोल्स हैं वो बीते वर्षों से आगे बढ़ते हुए अपने नेचुरली असेंशन की ओर आगे बढ़ती जाती हैं। और ऐसे में ट्विन एनर्जीज़ भी आप देखते हैं बल्क में धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, रियलाइजेशन में आ रही हैं, और उन्हें पता चलता है कि हम ट्विन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि जितनी भी हमारी ट्विन एनर्जीज़ होती हैं, आप देखेंगे बबल फेज़ की एंडिंग ज़्यादातर देखी गई है जुलाई मंथ से, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन का मंथ होता है।
प्योरीफिकेशन का मंथ होता है। जितने भी हमने कर्मास पिछले किए हुए हैं अपने ट्विन पार्टनर के साथ या कार्मिक रिलेशंस में, उन सभी का रिज़ल्ट धीरे 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 अगस्त तक हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अगस्त का जो महीना होता है, 8th मंथ का जो पोर्टल होता है जिसे हम लायंस गेटवे पोर्टल कहते हैं, उसके अंदर हमें पूरी तरह से कर्मा, जस्टिस और स्पिरिचुअल लाइट के साथ डील करना होता है। ईश्वर हमें ये मौका देते हैं कि हर साल हम लायंस गेटवे से ब्लेसिंग्स लेते हैं और अपने अंदर स्पिरिचुअल लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और ना सिर्फ इस वर्ष बल्कि आने वाले वर्ष में भी हम सभी, चाहे वो एसेंशन के किसी भी लेवल पे हों, किसी भी लेवल पे हों, हम सभी हर बार हर एसेंशन में इस लूप से होके गुजरते हैं, इस साइकिल से होके गुजरते हैं और हर बार हम और भी ज़्यादा प्योरीफाई होते जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे जितने भी ट्विन फ्लेम मेंबर्स हैं, उनमें चाहे वो एसेंशन की किसी भी एनर्जी पे हों, यानी अभी अभी उन्हें रियलाइज़ हुआ हो कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ, या फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं अपनी बैलेंसिंग की तरफ, बैलेंस में आ चुके हैं, या 5D क्रॉस करके 6D तक भी जो पहुंच चुके हैं, उन सभी के लिए भी ये मंथ बहुत बड़ी ब्लेसिंग का होता है। हम सभी के टेस्ट यहाँ पर होते हैं। ज़्यादातर जुलाई में हम सभी प्योरीफाई हो चुके होते हैं। जैसा कि रिसेंटली आपने अभी असेंशन की एनर्जी फील की है, होल मंथ पेन और पर्जिंग की एनर्जी रही। खास तौर से 2 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी हम देख चुके हैं। ऐसे में ज़्यादा उठापटक और यूँ कहें वॉशिंग होती है। तो ये कहना गलत ना होगा कि डिवाइन मंथ यानी कि 7 जुलाई मंथ में हम सभी पूरी तरह से क्लींस किए जाते हैं। और जैसे ही 8th मंथ यानी गेटवे ऑफ लायंस का पोर्टल जब एनर्जी ओपन होती है, तब तक हमारा समय आ चुका होता है उस डिवाइन एनर्जी को रिसीव करने का। अपनी जितनी भी क्लेंजिंग है, हमने वो जगह अपने अंदर बना ली है कि अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटी है वो बाहर आ चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लायंस गेटवे की ब्लेसिंग हमारे अंदर जानी है, जिसका स्वागत हम पहले दिन यानी अगस्त के पहले दिन से करते हैं। तो दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारी करंट एनर्जी में ट्विंस पे? सबसे पहली बात की जाएगी डिवाइन मैस्कुलिन्स। हालांकि देखा गया है कि जितनी गेटवे पोर्टल जब ओपन होता है तो सभी एनर्जीज़ एक ही तरह से रिएक्ट कर रही होती हैं जो ट्विन पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी एसेंशन के लेवल पे हों, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, मगर उनके एसेंशन में इस मंथ में जो कर्मा और जस्टिस का बैलेंस आ रहा होता है वो लगभग सभी के लिए उनके कर्मा के अनुसार समान होता है। कहने का मतलब आपने जितना अच्छा काम किया होगा उतना ही अच्छा आपको इस पोर्टल में रिजल्ट मिलेगा, या आपने जितनी ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस को इस समय होल्ड किया होगा वो रिलीज़ होने में उतना ही ज़्यादा आप पेन फील करेंगे। तो करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए ये दिशा निर्देशन है। करेंटली आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। ज़रूरी भी है इस समय लायंस एनर्जी को रिसीव करने के लिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन के साथ सेल्फ सेंटर्ड यानी अपनी एनर्जी को सेंट्रलाइज करना बेहद ज़रूरी है, और यही डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों साथ साथ कर रहे हैं। कर्मा की गति बहुत तेज है। कहने का मतलब है पोर्टल ओपन से पहले ही आप अपने जितने भी पेंडिंग कर्मास हैं ऑटोमेटिक वो ऐसे आपके अलाइनमेंट होते जाएंगे सभी प्लैनेट्स के कि अपने कर्मा की गति को आप देखेंगे बहुत तेज़ हो रही है। जो लोग आपके साथ हैं और आपको सर्व नहीं कर रहे हैं वो इस मंथ में बहुत तेज़ी से पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अपनी एनर्जी आप हायर वाइब्रेशन में लेके आए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अब आपसे डिसमैच या मिसमैच हो जाएगी और डिटैचमेंट के साथ वो सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि आपने अब तक के जो भी अच्छा वर्क किया है उसके पारितोषिक में, उसके पुरस्कार में आपके जो अनसर्विंग कर्मास हैं जिनका बैगेज कंप्लीट हो चुका है वो धीरे धीरे अपने आप डिटैच हो जाएंगे और आपका कर्मा क्लेंजिंग बैलेंस हो जाएगा। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि नए जितने भी ट्विन पार्टनर्स हैं, मैं उनकी बात यहाँ पे कर रही हूँ, जितनी भी हमारी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी हैं, जो दोस्त, जो संगी साथी, जो भी रिलेशन जिन्हें आप बहुत प्यार करते थे, इवन योर ट्विन पार्टनर,
जिन्हें आप बहुत प्यार करते थे मगर किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो किसी रीज़न से आपसे दूर हो चले थे। करंट एनर्जी में वे सभी प्योरिटी के साथ आपके साथ वापस आएंगे, आपके साथ फिर रीयूनाइट होंगे, होल बल्क में आपके साथ रीयूनियन होगी, ना सिर्फ ट्विन फ्लेम एनर्जीज में बल्कि उन सभी जिन्हें हम कार्मिक्स कहते थे वो सभी भी प्योरीफाई होकर आपके साथ एक सोलमेट एनर्जी के रूप में कॉन्जॉइंट करेंगे, युति में साथ में आएंगे, आपको सर्व करेंगे और आप अपने अंदर के सभी गिले शिकवे भूल जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि प्यूरिफिकेशन ना सिर्फ ट्विन का होता है बल्कि धरती की हर उस एनर्जी का जो एसेंशन में अपने आप को प्योरीफाई करना चाह रही है, अपने कर्मास को बेहतर कर रही है, वे सभी जो इस प्रयास में थे कि हम स्पिरिचुअल लाइट में अपने आप को प्योरीफाई करें, और उन्होंने किया। चाहे वो आपके सोलमेट रहे हों या आपके वो कर्मा हैं जो झगड़े की काफ़ी लंबे झगड़े के बाद वो दूर तो हो गए थे, लेकिन इस सेपरेशन में उन्होंने ये महसूस किया कि आपकी प्रेजेंस उनके लिए कितना मायने रखती थी। आज आपका जो प्योरीफाइड ऑरा है, जो स्पिरिचुअल ऑरा है, जो शाइन कर रहा है, उसके प्रभाव में आके आपकी वाइब्रेशन का असर भी उन पे पड़ा है। कहने का मतलब ये है, जैसा हम सभी जानते हैं कि जब ट्विन एनर्जीज हायर वाइब्रेशन में होते हैं तो उनके अंदर का जो लाइट है उसके प्रकाश में उनके आसपास के लोगों का भी असेंशन हो जाता है, और जितनी पावरफुल अलाइनमेंट आपकी होगी उतनी ही ज़्यादा पावर आप कॉस्मिक एनर्जी से रिसीव करते हैं, और रिजल्टिंग कि आपके जितने भी रिलेशंस हैं जो आपको मिस नहीं करना चाहते, जो आपसे प्रेम करते हैं मगर किसी भी रीज़न से आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी फैमिली में, या आपके जो ट्विन पार्टनर हैं उनकी भी बात यहाँ की जा रही है, वो सभी अगस्त के महीने में आप देखेंगे खुशी खुशी आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये प्रभाव है आपके ऑरा का, और जल्दी ही आप लायंस गेटवे में जितना अच्छा एनर्जी रिसीव कर पाएंगे। प्योरीफिकेशन आपने फिर से किया है, ये नेचुरल है कि हर सोल प्योरीफाई होती जाती है। आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा अपने आप को तैयार किया है लायंस गेटवे की ब्लेसिंग्स के लिए। तो करेंटली डिवाइन फैमिलीन और मैस्कुलिन दोनों नेचुरली यूनिवर्स के गाइडेंस में अपने आप को अलाइन कर चुके हैं। जैसा फैमिलीन देख रहे हैं वैसा ही मैस्कुलिन के साथ भी है। उनके भी अब तक के जितने भी झगड़े थे, जितने भी कर्मा की उलझने थीं, जो भी रिलेशन बुरी तरह से ख़राब हो चुके थे, वो सब अब कर्मा बैगेज ना बन के प्योरीफाइड सोल्स में ट्रांसफॉर्म होंगे, और आप देखेंगे कि एक लाइट फीलिंग, आपको भी रिलैक्सेशन मिलेगा कि आपके ऑरा से बहुत से लोगों पे फ़र्क पड़ा है। ये ब्यूटीफुल एनर्जी लायंस गेटवे पोर्टल की ब्लेसिंग्स की स्टार्टिंग में ही है, और जितना ज़्यादा हो सके 8 दिनों में आपको और भी ज़्यादा प्रभाव लाना है। विशेष बात यह है, करेंटली आप सभी जो फील कर रहे थे आपकी बॉडी के पेन और एसेंशन के पेन और पर्जिंग, यहाँ तक कि आपकी बॉडी भले ही वेट गेन ना की हो, लेकिन आपको महसूस होता था कि हम बहुत ज़्यादा वेट फील कर रहे हैं, अपनी बॉडी का इम्बैलेंस फील कर रहे हैं और ब्लॉटिंग जैसी समस्याओं का सामना आप कर रहे थे। अब आपको उससे निजात मिल सकती है। ज़रूरत है अलाइनमेंट, मेडिटेशन और ध्यान योग तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ अपनी बॉडी की भी केयर करनी है, प्यार देना है, क्योंकि आपकी ये पावरफुल सोल को कैरी करने वाली ये सिल्वर बॉडी, आपकी गोल्डन बॉडी जो है, सिल्वर सोल को जो रिसीव करती है, कैरी करती है, वो आपकी गोल्डन बॉडी है। और आपका फ़र्ज़, हम सभी का फ़र्ज़ है कि अपनी ईश्वर की दी हुई इस काया को संभाल के रखना है, प्रेम से रखना है, क्योंकि जब तक ये काया है तभी तक हमारी सोल कर्मा में अपने आप को प्रूव करेगी। यानी कि 3D वर्सेस 5D दोनों को अलाइन रखना बेहद ज़रूरी है। और यही संदेश लायंस गेटवे पोर्टल हमें देता है कि कर्मा के साथ साथ धर्म, यानी कर्मा प्लस जो आपकी स्पिरिचुअल लाइट है, उन दोनों की युति में
जस्टिस होने वाला है। जितना अच्छा आपने अपने अंदर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है, साथ ही साथ जो आपके कर्मों में भी प्रभाव आया है, आप सभी खुद से गवाह हैं, विटनेस हैं इस बात का कि पहले जिन रिश्तों को आप संभाल पाने में सक्षम महसूस नहीं करते थे, बार बार ट्रिगर होते थे, गुस्सा आता था और आपको लगता था इन सबको छोड़ के कहीं दूर चले जाए, आज वो सामने भी आते हैं तो आपके अंदर कोई बहुत इरिटेशन वाली फीलिंग नहीं होती है, बल्कि आप बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा चिढ़ भी नहीं होती है। आप एक बैलेंस्ड एनर्जी के फॉर्म में उनसे बात करते हैं और जब आप इस तरह से ट्रीट करते हैं तो सामने वाले पे भी आपके ऑरा का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से आपने अपने कर्मास को बैलेंस किया है अंडर द लाइट ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स, और साथ ही साथ कर्मा और स्पिरिचुअलिटी की युति जो है वो आपके लिए जस्टिस यानी जजमेंट यानी आपके जो कर्मा बैलेंस का रिकॉर्ड है उसको क्लीन करती है और रिवॉर्ड में आपको रीयूनियन मिलता है। रीयूनियन ना सिर्फ आपके कार्मिक पार्टनर का, रीयूनियन ना सिर्फ आपके सोशल लाइफ का, बल्कि पावरफुल रीयूनियन आपके ट्विन पार्टनर का भी, क्योंकि ये प्रकृति का, ये शिव शक्ति का नियम है, जब तक आप अपना कर्मा बैलेंस नहीं करेंगे आपके ट्विन पार्टनर से भी आपका रीयूनियन पेंडिंग रहता है। और ये दोनों तरफ होता है। मैस्कुलिन एनर्जी में भी कर्मा क्लिनजिंग करके उन्हें अपने ऑरा को इन्हेंस करना होता है, पावरफुल बनाना होता है, और उस ऑरा के प्रभाव में पूरी सोसाइटी, पूरा उनका फैमिली जो है, और साथ ही साथ जहाँ तक उनकी वाइब्रेशन जाती हैं वो उससे दूसरी सोल्स को भी रिलैक्स करते हैं, प्यार देते हैं अनकंडीशनल, और धीरे धीरे उनके कर्मा में भी प्रभाव आता है और वो असेंशन में अपने आप को स्पिरिचुअल लाइट में लेके आते हैं। तो इस तरह से हर ट्विन कपल अपने सर्विंग एरिया को एनलाइटन करता है, और साथ ही साथ जब हम इस कर्म को पूरा कर लेते हैं अंडर स्पिरिचुअल लाइट तो हमारे साथ ईश्वर जस्टिस करते हैं, और उस जस्टिस का रिजल्ट जो है वो 100% 3D प्लेन में भी रीयूनियन को परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों, आज की जो एनर्जी है वो आप सभी के लिए है कि अगस्त के महीने में लायंस गेटवे के पहले जो आपने रिसीव किया है अपने कर्मास को देखें उसके प्रभाव में कितने रिलेशंस आपके साथ बैलेंस हुए हैं, और यह भी देखें कि आपकी एनर्जी और कितनी बैलेंस हुई है अपने ट्विन पार्टनर के साथ। जो आपका रिएक्शंस होते थे वो कितने कूल हो गए हैं, कितने प्लेजेंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट नहीं हैं। स्पिरिचुअल लाइट में आपके कनेक्शंस इतने हायर फ्रिक्वेंसी के हो चुके हैं कि आपको ज़रूरी नहीं कि 3D प्लेन में बात भी हो, और यदि वो सामने आ भी जाते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि किन शब्दों में बात की जाए। आत्माएं जब बात कर रही हैं तो शब्दों की ज़रूरत क्या है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी टेलीपैथी, उनकी प्रेजेंस या आपकी प्रेजेंस एक दूसरे के लिए ही इतना ज़्यादा पावरफुल होती है कि शब्दों की ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज़ एक दूसरे को समझ रही हैं, एनर्जीज़ एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं, और ये पावरफुल एनर्जी लायंस गेटवे में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है दोस्तों। तो उसकी तैयारी के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।